My name is Alicia Sheikh. Here I am making a video on data science. My group members are Ikhlasulan and Mamunisa. पाइथन के जरिए हम रियल वर्ल्ड डेटा को एनालाइज एंड विजुलाइज करेंगे. हमने रियल वर्ल्ड डेटा लिया है हेल्थ इंश्योरेंस. कॉस्ट प्रिडिक्शन करेंगे बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन. सबसे पहले हम आपको डेटा सेट दिखा देते हैं अपना. अब आप ये देखिए डेटा सेट हमारे पास इंश्योरेंस है, नाम इसका इंश्योरेंस है और इसके अंदर हमारे पास सारा डेटा मौजूद है. एज, सेक्स, बीएमआई, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन, चार्जेस, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है. और ये आप देख सकते हैं काफी बड़ा डेटा सेट है. तो सबसे पहले हम जुपिटर पे पहुंचते हैं. वो हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है. यहाँ पे हेडिंग्स ऑलरेडी डली हुई हैं, पहले से मैंने डाल के रखी थी. अभी हेडिंग डलती कैसे है, तो फर्स्ट उस पर यहाँ पे आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, देन ओके. और हेडिंग जो हमें डालनी होगी वो डालेंगे. सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इम्पोर्ट लाइब्रेरी और read CSV फाइल. सबसे पहले देन फिर हम उसके बाद रन कर देंगे. तो जिस तरह आप देख सकते हैं बाकी सब जगह हेडिंग्स चली हुई बिल्कुल सेम वैसी ही आएगी. हमने क्या करा, इम्पोर्ट लाइब्रेरी फॉर रीड CSV फाइल. उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे अपनी लाइब्रेरी. क्या, कौन सी, इम्पोर्ट pandas SPD. देन एंटर. उसके बाद हम लिखेंगे डेटा. हमने अपनी फाइल का नाम डेटा रखा है. जो रीड करेगी PD रीड CSV फाइल ब्रैकेट. हमारे फाइल का जो नेम है वो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. उसका नाम क्या था, इंश्योरेंस था. इंश्योरेंस डॉट, हमारे पास जो फाइल थी वो CSV फाइल थी. ये हमने लिखा, देन हमने रन करा दिया. उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम डिस्प्ले टॉप 5 रॉस ऑफ द डेटा सेट. हमारे पास जो डेटा सेट है उसकी टॉप 5 रॉस हम देखेंगे, डिस्प्ले कराएंगे. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम करेंगे डेटा डॉट हेड. देन इसके बाद यहाँ पे हम रन कराएंगे. तो आप देख सकते हैं हमारे पास टॉप 5 जो है रॉस डिस्प्ले हो गई. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम ऑलरेडी हेडिंग डली हुई, क्या डली हुई है, चेक लास्ट 5 रॉस. अगर हमें फर्स्ट रॉस देख स्टार्टिंग वाली रॉस देखनी है तो हमने सबसे पहले क्या करा, डेटा डॉट हेड लिखा. अगर हमें लास्ट वाली देखनी है तो हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट टेल ब्रैकेट. देन रन करेंगे. अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले जो हुआ है वो लास्ट डेटा सेट की रॉस हुई है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है फाइंड शेप ऑफ अवर डेटा सेट, नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स. अब हम नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेटा डॉट शेप. यहाँ से भी हम रन करके देख सकते हैं ये हमारे पास 1338 रॉज है एंड देन कॉलम. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमास नंबर ऑफ रॉस
डेटा डॉट शेप, हम 0 लिख देंगे रॉस को, और बिल्कुल सेम यही लाइन हम दोबारा लिखेंगे, लेकिन किसके लिए? कॉलम के लिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉलम्स। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको 1। देन फिर हम इसको रन कराएंगे। आप देख सकते हैं अब हमारे पास लिखा हुआ आ गया नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 1338। एंड हमारे पास जो कॉलम्स है वो है 7। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा get information about our data like total number of rows, total number of columns, data type of each column and memory defined। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे data dot info then bracket। उसके बाद हम यहाँ पे रन करा देंगे इसे। तो ये हमारे पास सारा डेटा आ गया, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे डेटा की। देन फिर नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे गेट ओवरऑल स्टैटिस्टिक अबाउट द डेटा सेट। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट डिस्क्राइब ब्रैकेट include is equals to commas all। देन उसके बाद हम इसको रन करा देंगे। अब हमारे पास ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स आ गई है हमारे डेटा सेट की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? चेक नल वैल्यू इन द डेटा सेट। उसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे डेटा डॉट इस नल डॉट सम ब्रैकेट। नल के बाद भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। देन फिर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो भी नल वैल्यूज थी वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट कॉलम फ्रॉम द स्ट्रिंग सेक्स स्मोकर रीजन। हमारे पास टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, हमारे पास जो ये 3 चीजें थी सेक्स स्मोकर रीजन, ये हमारे पास जो थी वो स्ट्रिंग में थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप था इसका। अब इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप पे, सबसे पहले हम सेक्स के लिए करते हैं डेटा ब्रैकेट कॉमा सेक्स देन डॉट यूनिक ब्रैकेट। इसके बाद इसी को इंटर करेंगे और नीचे स्टेप में लिखेंगे डेटा, यही वाला, इसी को हम कॉपी करके नीचे लिख लेंगे। देन इज इक्वल्स टू, दोबारा यही लिखेंगे डेटा ब्रैकेट कॉलन सेकेंड। दोबारा हमने वही लिखा डेटा ब्रैकेट कॉमा सेक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे लिखेंगे डॉट मैप ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट। हमारे पास सेक्स के अंदर 2 चीजें थी, फीमेल थी और मेल।
तो हमने क्या करेंगे, हम फीमेल को 0 कंसीडर कर लेंगे और मेल को 1 कंसीडर कर लेंगे। फीमेल फीमेल को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देन इसी तरह हम मेल को लिखेंगे, मेल को हम लिखेंगे, मेल के लिए हम 1 यूज कर लेंगे। देन इसको हम क्या करेंगे, रन कर लेंगे। बिल्कुल सेम यही चीज हम करेंगे स्मोकर के लिए, यही चीज। तो हम इसको एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हमारे पास पहले सेक था, अब क्या आ जाएगा, स्मोकर आ जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, स्मोकर। अब उसके बाद हम बिल्कुल सेम वैसे लिखेंगे। स्मोकर में था यस और नो, तो हम क्या करेंगे, यस के लिए 0 लिख लेंगे और नो के लिए, जिस तरह हमने फीमेल के लिए 0 लिखा था, मेल के लिए 1 लिखा था, इसी तरह हम यस के लिए 0 लिख लेंगे और नो के लिए 1 लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं, चलिए। यस के लिए हम क्या लिखेंगे, नो 0, और नो के लिए हम नो के लिए हम लिखेंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी बिल्कुल सेम हम इसको अब रन कर देंगे। देन फिर अगला काम यही हम करेंगे, किसके लिए, रीजन के लिए। इस पूरे को हम दोबारा कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले सेक्स था, देन फिर स्मोकर आया, उसके बाद अब हमारे पास आ गया रीजन। इसी तरह इसको भी हम क्या कर देंगे, रीजन। इधर भी आ जाएगा रीजन। रीजन हमारे पास 7 तरीके के थे। एक साउथ वेस्ट था, साउथ ईस्ट था, नॉर्थ वेस्ट था और नॉर्थ ईस्ट था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक दफा चेक देख लेते हैं अपना डेटा सेट। ओके, चलिए फिर हम बैक वापसी, यहाँ पे हम साउथ वेस्ट लिखेंगे, तो 0 ही लिख लेते हैं। इसी तरह हम लोग साउथ ईस्ट लिखेंगे, देन इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के लिए हम कंसीडर कर लेंगे, नॉर्थ वेस्ट के लिए हम कंसीडर कर लेंगे
नॉर्थ वेस्ट के लिए हम कंसीडर कर लेंगे 2 और उसके बाद हम लोग दोबारा कॉलम लगाएंगे और फिर उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट को हम ले लेते हैं 3 के बराबर। अब हम इसको चेक करते हैं जो हमने करा है वो बिल्कुल सही करा भी है या नहीं। डॉट हेड से हम चेक कर लेते हैं, इसको रन करा के ऊपर वाले को पहले रन कराते हैं देन फिर इसको। अब ये देखिए रीजन हमारे पास चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक करी है रीजन के अंदर। तो रीजन के अंदर हमने साउथ वेस्ट सही लिखा है, इधर हमने साउथ में यू नहीं लगाया। उसके बाद साउथ ईस्ट नॉर्थ में आर नहीं लगाया और इधर भी नॉर्थ में आर नहीं लगाया। अब दोबारा हम करके देखते हैं, जिसको दोबारा ऊपर से वाले से रन करके देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। सबको एक दफा चेक करते हैं दोबारा रन करके कि हमारी मिस्टेक्स क्या हुई हैं। अब देखें अब हमने ये करा तो देखें अब बिल्कुल रीजन जो है वो चेंज हो गया, इसका मतलब है अब हमारा हमने जो कोडिंग करी है वो अब सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है स्टोर फीचर मैट्रिक्स इन एक्स एंड रिस्पॉन्स टारगेट इन वेक्टर वाई। अब हम जो है वो टारगेट जो है वेक्टर वाई में करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेटा डॉट कॉलन देन एंटर। अब हम x को कंसीडर कर लेंगे, x कैपिटल X इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप। अब हमने ड्रॉप क्या करना है, हमने ड्रॉप चार्जेस करने, क्योंकि हमें चार्जेस तो ये प्रिडिक्ट करने ना। देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे हम चार्जेस। उसके बाद इसको रन करा देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, चार्जेस देन रन। मिस्टेक करी हमने इसमें, ये एरर आ रहा है रिसेंट मोस्ट, क्या लिखा है हमने, चलो हम y भी जरूर लिख देते हैं। ड्रॉप के बाद आगे हमने लिखा नहीं इसके सही सेंड, इसमें हमारे पास एरर जो आ रहा है वो हमने गलत लिखा है, इस वजह से आ रहा है। हम चेंज सबसे पहले ये वाले लिखा है, उसके बाद हम अंदर लगाने वाले भूल गए, स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया नहीं, इसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। एंड फिर हम लगाएंगे चार्जेस उसके बाद कॉमा एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। अब रन करके देखते हैं, अब हमारा एरर सही हो गया, हमने लिखने में मिस्टेक कर दी थी, आधी चीज तो हमने लिखी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने y ले लिया, उसको इक्वल ले लिया डेटा टारगेट वेरिएबल के चार्जेस। उसके बाद अब हम इसको भी रन कर लेंगे। देन फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट split data into 2 parts, a train set and a test set. Number 2, train the model on training set, test the model on testing set. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे from sklearn from sk bracket sklearn और model underscore selection then import
train underscore test split। उसके बाद हम इसको रन करा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, लिखेंगे x अंडरस्कोर train कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट। यही चीज अब y के लिए लिखेंगे हम, y अंडरस्कोर train कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। के बाद हम इसको बराबर ले लेंगे, इक्वल्स टू train अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट ब्रैकेट x कॉमा y कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 0.2 कॉमा random underscore state is equals to 42। देन हम इसको रन कराएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंपोर्ट द मॉडल। इंपोर्ट द मॉडल, अब हम इंपोर्ट कराएंगे मॉडल। हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन पे। तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम learn dot linear underscore model import linear regression। इसके बाद यहाँ पे हम रन कराएंगे इसे। लाइन 1 में इनवैलिड, अब रन करा के देखते हैं। एसके लर्न एसके डॉट लीनियर पोर्ट की स्पेलिंग में आर लिखा। अब हम रन करा के देखते हैं कि अभी भी कुछ मिस्टेक आ रही है, फाउंड एरर। अगर हम यहाँ पे एल स्मॉल रहने दें और अब रन करा के देखें, अब सही है। इसका मतलब है हमारे पास एरर इंपोर्ट में आया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मॉडल ट्रेन। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे। एल आर इक्वल्स टू linear regression bracket, then enter lr is equals to lr dot fit
ब्रैकेट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। इसको यहाँ पे हम रन करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है हमारा प्रेडिक्शन ऑन टेस्ट डेटा। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, y अंडरस्कोर predict is equals to lr dot predict bracket x अंडरस्कोर टेस्ट। देन अब इसको हम रन कराएंगे और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, df नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे df 1 या df is equals to pd dot data frame bracket curly bracket actual actual y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा lr y अंडरस्कोर pret। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। देन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लिखेंगे हम fp, नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे fdf, इसको हम रन कराएंगे। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और लीनियर रिग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब हम इसको कंपेयर कराएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे import matplotlib dot py plot as plt, इसको हम यहाँ रन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे plt dot plot ब्रैकेट df ब्रैकेट actual dot iloc ब्रैकेट 0 comma label is equals to actual। अब यही स्टेप सेम हम लीनियर रिग्रेशन के लिए लिखेंगे। तो ये हम कॉपी करते हैं, फिर इंटर, यहाँ पे हम लिखेंगे lr इसी तरह यहाँ पे भी हम lr, देन फिर हम इंटर करेंगे। उसके
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे plt dot type underscore layout bracket enter plt dot legend ब्रैकेट। अब हम इसको यहाँ पे रन करा के देखेंगे। ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। एक्चुअल वैल्यू जो है वो ब्लू से रिप्रेजेंट हुई हुई है और जो हमने प्रेडिक्ट की हुई है वो ऑरेंज से हुई है। अब हम देखते हैं हमारी प्रेडिक्शन कितने परसेंट सही है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn import matrix इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्कोर इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट R2 अंडरस्कोर स्कोर ब्रैकेट y test अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर PRED प्रेडिक्ट। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्टेप में प्रिंट करा देंगे स्कोर को। इंटर करा, लिखा प्रिंट ब्रैकेट स्कोर। अब हम इसको यहाँ पे रन करा देंगे। तो हमारा जो मॉडल है वो 724% हमारा जो मॉडल है वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रेडिक्ट चार्ज फॉर न्यू कस्टमर। अगर हमारे पास कोई नए कस्टमर आते हैं तो उसके हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे उसका डेटा डालेंगे हम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट उसकी एज क्या है, सबसे पहले हम उसकी एज डालेंगे। एज इज इक्वल्स टू 40 की एज 40 है, एंटर। अब हम लिखेंगे सेक्स कौन सा है उनका, फीमेल है या मेल है, वो लिखेंगे हम सेक्स इज इक्वल्स टू, हमने फीमेल और मेल का लिखा था तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 का मतलब है मेल है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम, ऊपर कॉमा लगाना मैं भूल गई, कॉमा लगाएंगे देन एंटर। उसके बाद अब BMI डालेंगे उसका, BMI यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा बल्कि आएगा टू डॉट्स। यहाँ पे ये हमने अपने कस्टमर से जो है वो डेटा लिया है, उसके मुताबिक अब हमारी प्रेडिक्शन होगी। अभी भी हम और चीज़ें लेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है चिल्ड्रन।
इंटर। अब हमारे पास जो कस्टमर था उसका हमारे पास डेटा ये सारी चीज़ें कि उसकी एज 40 है, सेक्स उसका 1 है मतलब मेल है वो, उसका BMI ये है, चिल्ड्रन उसके उनके 4 हैं, स्मोकर है, देन फिर रीजन 2 में है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। सिंटैक्स एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। अब इसको रन करा के देखते हैं। अब रन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है वो हमने अपने डेटा सेट में डाल दिया है उसके इंडेक्स के अंदर। उसके बाद हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे। नीचे हम लिख देंगे f, इसको रन करके देखेंगे। ये हमारे पास हमने इसकी एक रॉ बना ली। अब हम इसकी प्रेडिक्ट करेंगे कि कॉस्ट इंश्योरेंस क्या होगी, इसके चार्जेस क्या होंगे। अब वो हम प्रेडिक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, न्यू एंटर करेंगे। अब देन प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। अब हमने प्रिंट करा रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर न्यू कस्टमर इस। अब हमारे पास जो फाइल नेम डाल देंगे हम इसका, इसमें हमने डेटा सेव करा था वो डाल देंगे हम, क्या था, कॉमा न्यू प्रेडिक्ट। अब हम इसको रन करा देंगे। सिंटैक्स एरर आ रहा है, इसका मतलब है हमने कहीं मिस्टेक करी है। यहाँ पे फाइल का नाम आर प्रेडिक्ट। अब रन करा के देखेंगे तो हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर न्यू कस्टमर जो है वो हमारे पास ये है। हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।